आपके साथ शोभना यादव। आज बेहद बड़ा दिन है हम तमाम महिलाओं के लिए। आज संसद में महिला बिल जो है, महिला आरक्षण कानून जो है उसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि विपक्षी दलों के अपने हमले हैं। आज 3 मुद्दे हैं जो संसद में उठाए जाएंगे। महिला आरक्षण कानून को लागू करना, परिसीमन विधेयक को सरकार लाने जा रही है, लोकसभा सीटों को 543 से 850 के अधिनियम को संशोधन के लिए आज ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी न्यूज की ये बड़ी कवरेज इस समय हम विजय चौक से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, चर्चा भी करेंगे क्योंकि विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, सत्ता की अपनी दलीलें हैं। कौन सही कौन गलत ये तो संसद में तय होगा कि आज क्या कुछ होना है। लेकिन ये बड़ी कवरेज में फटाफट आपका तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों से जो मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ वंदना सिन्हा जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ अंबर जी है जो कि एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहती हैं। मेरे साथ नेहा बग्गा जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी हैं जो कि मेंबर हैं नेशनल विमेन कमीशन की। मेरे साथ ये तमाम मेहमान हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पल पल का सबसे पहला अपडेट और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। और बड़ी खबर ये है कि अब संसद में इस विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। 33% महिला आरक्षण बहस पर, विधेयक पर ये अब जो बहस है वो शुरू होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2023 में ही ये विधेयक पास हो चुका है। अब इस कानून को लागू कैसे किया जाए इस पर चर्चा होनी है और इसी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का ये कहना है कि ये परिसीमन की आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम इनके मुद्दे अब फेल हो गए हैं। लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करें, क्या विपक्ष कह रहा है, क्या सत्ता पक्ष दलीलें दे रही है, उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आप हमारी देख लीजिए। लोकसभा की तस्वीर बदलने जा रही है। आधी आबादी को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन विपक्ष ने संविधान संशोधन पर सवाल उठाए हैं और इसे सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास बताया है। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़े, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने दें। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। विरोध के स्वर दक्षिण से भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, जबकि उत्तर भारत की सीटों में इजाफा होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर सरकार ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सब एकजुट हों। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आखिर जाकर के सब मिलकर के एकजुट, एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम को पारित करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। मोदी सरकार चर्चा के लिए विपक्ष की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में साजिश क्यों दिख रही है? क्या सरकार विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रही है या फिर सरकार के नए संशोधन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। हम पल पल का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। चर्चा भी हम शुरू करेंगे। नीरज पांडे का मैं रुख करूंगी। नीरज, इस समय हम विजय चौक पर मौजूद है, संसद के बाहर मौजूद है। सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्ता के गलियारों में इस समय किस तरीके की तकरार चल रही है? छोटा सा जवाब। देखिए, सत्ता में विपक्ष लगातार इस मूड में है कि महिला आरक्षण के पक्ष में तो हैं, हाँ। लेकिन इस तरीके के खिलाफ है वो। और यही कारण है कि कल से राहुल गांधी का देख लीजिए, विपक्ष के सभी नेताओं का देख लीजिए, लगातार बयान आ रहे हैं और इस बात का बयान आ रहा है कि जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है वो उसका तरीका ठीक नहीं है। इस समय जब हम लोगों ने सबने समर्थन दे ही दिया है कि महिला आरक्षण बिल आए और 2023 में बिना शर्त समर्थन दिया, तो अब ये क्यों लाया जा रहा है? ये दरअसल उनका विरोध है कि पिछले दरवाजे से। ठीक है नीरज, मैं आती रहूंगी आपके पास। मेहमानों का तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं आम आदमी पार्टी की वंदना सिन्हा जी का रुख करूंगी। वंदना जी, बताइए, विरोध क्यों? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, कानून लागू करने की बात हो रही है, उस पर चर्चा सरकार चाहती है इस विशेष सत्र में, और विरोध कर रहा है विपक्षी जो खेमा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है। हम सब महिला आरक्षण बिल का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये गुमराह करने की साजिश है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही सारे स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाती है। यदि इंटेंशन होता, देखिए, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी को यदि महिला आरक्षण बिल लागू करना होता तो 12 साल से आज बैठी हुई है, आज मेजॉरिटी में। यदि उन्हें कोई भी बिल पास करना तो रातों रात वो अध्यादेश लाके पास करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में सिर्फ उनका नाटक चल रहा है। 2024 में उन्होंने खुद बोला था कि हम महिला आरक्षण बिल लागू करवा रहे हैं, फिर उसमें कहा कि शायद कुछ लीगल लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है, क्योंकि हमें सेंसस कराना पड़ेगा, फिर डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, फिर हम महिला आरक्षण बिल करेंगे। लेकिन आज एक मिनट दीजिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से सिर्फ डिलिमिटेशन करा रही है और जानबूझकर लीगल लिमिटेशंस छोड़ रही है कि अपने सहूलियत से डिलिमिटेशन करवा ले, अपने बेनिफिट ले ले, पॉलिटिकल बेनिफिट, लेकिन महिला आरक्षण का वहां दूर से दूर तक कोई भी जिक्र नहीं है। विजेंद्र, सरकार की मंशा पर, नियत पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, क्या जवाब, क्या कहेंगी आप? क्या सच में पहले सत्ता की नियत खराब है? 2029 का चुनाव जीतने के लिए ये एकमात्र विकल्प सत्ता को दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये समझिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं को उनके साथ कोई बैगिंग नहीं है, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल रहा है। और जो लोग यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं परिसीमन का, उनको सोचना चाहिए कि 27 साल तक 7 प्रधानमंत्री आए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सका। आज प्रधानमंत्री जी सारे कंटक दूर कर रहे हैं। आप सबसे अपील कर रहे हैं कि आप इस विधेयक के अंदर हमारे साथ होइए, इस संशोधन में हमारे साथ होइए। तो ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध कर रही है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये महिलाओं का विरोध नहीं हो रहा, ये देश की 50% अगर महिलाएं हैं तो ये राष्ट्र का विरोध हो रहा है। ये उस माँ का विरोध हो रहा है जिसको अपना राइट चाहिए, जिसको सत्ता के गलियारे से नेतृत्व करना है, संवेदनशील नेतृत्व करना है, जिसको देश की दशा बदलनी है। ऐसे में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मैं उन सबको आगाह करना चाहती हूँ कि अगर आप इस मंच से ये बात करेंगे, एक हर्डल्स को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप देश विरोधी। आम आदमी पार्टी का भी हमने पक्ष सुनवा दिया। अब बीजेपी का जवाब बेहद जरूरी है और बीजेपी से सवाल ये जरूर बनता है कि सेंसस 2011 पर आप ये परिसीमन करने जा रहे हैं और यही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया है, वो ना करें। आई एम वेरी happy that today is a historic day. I'm now going to Parliament to participate in the Women Reservation Bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I'm very confident that all the parties are going to support and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. This is a clarion call from Honorable Prime Minister
and the women of India, we must be united. So I have one appeal to make to the opposition parties. Please don't spread rumors on delimitation. And on the pretext of delimitation, don't oppose the women's reservation. So the facts and figures about the seats, about the numbers of the Lok Sabha MPs or Vidhan Sabha MLAs, these are details which will be decided by the Delimitation Commission, and the accurate information will be provided in the Lok Sabha during the debate. So I will not be able to give the figure because it is going to be taken up in the House. But I have just very specific appeal to all the opposition party not to spread rumors and don't mislead the people of South India, and also not to misquote or misconstrue the good objective by spinning some other issues. Don't make some excuse to... और इसमें मैं अब कांग्रेस की प्रवक्ता जो है ऋतु अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु अरोड़ा जी, सीधा सवाल है, आरक्षण सुचारू रूप से लागू हो इसके लिए परिसीमन और संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। सरकार वही करने के लिए विशेष सत्र बुला रही है, तो आपत्ति क्यों है कांग्रेस को या विपक्षी दलों को? देखिए, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा से 1996 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो जाए। अगर भाजपा सरकार इतनी ही कंसर्न है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, तो क्यों नहीं अभी इसी वक्त आज ही जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं। हम लोग सपोर्ट करते हैं, सारी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, पहले भी सपोर्ट किया। 543 सीट है, उसमें से 181 सीट जो है वो महिलाओं को दे दो, क्या समस्या है? ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ नेहा बग्गा जी है। नेहा बग्गा जी, आपत्ति क्या है? अगर नियत इतनी साफ है तो 543 सीटों पर लागू कर दीजिए। जब परिसीमन हो जाएगा, जब पूरा सब कुछ सेंसस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। ये तो यही विपक्ष का सवाल है, तो आपत्ति क्यों? शोभना, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 साल तक नारी हारी थी? तुम तुष्टीकरण में अपना भविष्य बुनते रहे, देश की बेटियां अपना हक मांगती रही, तुम अनसुना करते रहे। आज 70 साल तक महिलाओं को इसकी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? कांग्रेस बहुमत में रही तब भी महिलाएं, माँ बेटियां इसकी प्रतीक्षा करती रही। कांग्रेस जब अलायंस में रही तब भी उसकी उपेक्षा होती रही। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो तब भी प्रश्न नहीं उठाया जब इनके मुख्य अलायंस आरजेडी के सुरेंद्र प्रकाश यादव ने 1998 में इस बिल को फाड़ के फेंक दिया था। और 2010 पर आ जाइए तो यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता एक पंक्ति में बता दें कि ये जो रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं या तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए कभी धर्म में, कभी जात में, कभी किसी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी जो अब लंबा चौड़ा पत्र लिखकर स्वयं महिला होकर जिस प्रकार की उपेक्षा कर रही हैं इसकी, क्या उस समय इसका कोई भी वर्णन था? और 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर आए, मुझे सारे मेहमानों को लेना है। अंबर जी एक्टिविस्ट हैं। अंबर जी, महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर ये साबित होगा ये जो आरक्षण है, महिला आवाज जो है वो सशक्त होगी। मैं प्रश्न किया है जी, आ रही हूँ, एक बार मुझे सारे मेहमानों को एक बार ले लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। एक बार अंबर जी, इससे हमारी बात कमजोर होती है। अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छा रखिए अपनी बात, रखिए आप, रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, अगर ये जो अभी इन्होंने विलाप करा है, कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जो अभी हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा दिए कि क्यों 70 साल में जो है, 70 साल में पंचायती राज बिल कौन लेकर आया? आज जो है इतनी लाखों महिलाएं पंचायत में क्या कर रही हैं और पंचायत में बाकायदा पूरी तरह से अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। अगर आप प्याज के छिलके छीलोगे तो आप तो ये बताओ कि जब संविधान आया था और उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए, प्रॉपर्टी में अधिकार दिए गए, हिंदू मैरिज एक्ट आया, तब आप छाती पीट के क्यों रोए थे? ठीक है, चलिए अंबर जी, अब देखिए, मुझे महिला एक्टिविस्ट की आवाज है, तमाम महिलाओं के बीच में अंबर जी मौजूद रहती हैं, महिलाओं से बात करती हैं।
क्या महिलाओं के लिए ये बिल गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? अंबर जी। बिल्कुल शोभना जी, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन आप रवांडा को भी देखिए, रवांडा जैसे देश में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल, वो 60% है। हम भारत में कहते हैं हर जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, आधी आबादी 50% महिलाओं की अभी भी रिप्रेजेंटेशन एवरेज आउट करें आप लोअर हाउस में तो आपको 14 से 15% मिलती है। आप 14 से 15 पे आप 33 तक ले जाने तक तैयार। अंबर जी के हिसाब से देखिए, मेरे साथ शाइना एनसी भी जुड़ चुकी हैं शिवसेना शिंदे गुट से। शाइना एनसी जी, क्यों इतना विरोध हो रहा है? विरोध जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन इस पर नियत पर शक उठ रहा है। क्यों नियत खराब है? 2029 में राष्ट्रवाद, धर्म, हिंदुत्व, राम मंदिर के सारे मुद्दे पीछे चले गए कि अब आपको ये हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, विपक्ष को सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, सर्वप्रथम ये। दूसरी बात, 27 साल हम रुक के क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि डीलिमिटेशन सेंसस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। स्वाभाविक काम हो रहा है और 2011 के सेंसस के आधार पे जब आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां 816 सीट्स लोकसभा में, जहां 273 सीट्स पे महिला लड़ेगी, जीतेगी, इससे एक चीज साबित होगा, हम अभी बेचारी नहीं, लाचार नहीं, हमारे ऊपर अन्याय नहीं होगा। हम लाचार नहीं, बेचारी नहीं शाइना जी, तो हम इसको अभी 543 पर लागू क्यों नहीं कर देते? यही विपक्ष का सबसे, सेंसस 2011 का 2026 में होने जा रहा है। सवाल ये इफ, बट, वाई, व्हेन, व्हाट, क्वेश्चन मार्क, इस पे ही चलते रहेगा तो हमको इंतजार करना पड़ेगा 2034 तक। अब वक्त आ गया है कि भारत की महिला, जैसे कि पंचायत राज में आपने देखा है 14 लाख महिला जो सशक्त है वो 33% आरक्षण तक सीमित नहीं है। इतने सारे पंचायत में 50% तक हम पहुंचे हैं। हम इतने आगे गए हैं कि एक एक कदम जो आगे बढ़ते जाते हैं वो आवाज बनती है उस तादाद के लिए। आज हमारे महाराष्ट्र में कोंकण की कोई गांव में हो या गढ़चिरौली को कोई ट्राइबल हो, वो सभी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और आवाज बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जो विपक्षी दल है, सत्ता पक्ष है, सबके अपने अपने दावे हैं और संसद के भीतर अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नीरज पांडे जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, अभी हमने देखा कि यहाँ से गृह मंत्री का काफिला गुजरा है, उनका पूरा टारगेट गुजरा है। अपडेट बताइए संसद से, और आज क्या कुछ गहमा गहमी, लेकिन छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पार्लियामेंट। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे और आज क्या होना है संसद में उसकी प्लानिंग करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 जो बिल हैं वो आ रहे हैं और तीनों बिल, 2 बिल तो अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे और एक बिल जो आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल है, उसको गृह मंत्री अमित शाह खुद पेश करेंगे। तो ये 3 बिल जिसके जरिए महिला आरक्षण का पूरा जो रास्ता है वो साफ होगा। इसके अलावा डीलिमिटेशन का रास्ता साफ होगा और जो केंद्र शासित राज्य हैं उन राज्यों में जो सीटें बढ़ाई जानी है उसका भी रास्ता साफ होगा। तो 3 महत्वपूर्ण बिल है। सभी सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग इस समय संसद में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद ये एक बड़ी बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि आज पार्लियामेंट में क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है नीरज, ठीक है। सीमा मलिक जी, एनसीपी की प्रवक्ता मेरे साथ है। सीमा मलिक जी, ये पूरा आरक्षण होने जा रहा है, कानून लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है। पहले लग रहा था कि ये तो 2029 के चुनाव के बाद हो पाएगा, लेकिन ये अब 2029 में करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो नाराज दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि सत्ता इसको इस्तेमाल करना चाहती है 2029 का चुनाव जीतने में। क्या कहेंगी? देखिए, ये बात तो हर महिला के, हर व्यक्ति के मन में ये बात है, क्योंकि जब आपने 2023 में आप ये बिल लाए थे, हमने बहुमत से सभी ने, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने उसका समर्थन नहीं किया हो एंड हम सब भी बड़े खुश थे। पर उस समय आपने 2 क्लॉज लगा दिए, डीलिमिटेशन एंड सेंसस। एंड आज 3 साल के बाद अगर आप बोलते हो कि हम उसी सेंसस के ऊपर जो है विल डिसाइड एवरीथिंग, तो उस सेंसस में तो देखिए आप कोई फ्रेश डेटास भी, अगर SC ST की बात करते हो, उनके कोई फ्रेश डेटास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे उनको न्याय मिल पाएगा। एंड OBC तो आपने उसमें इंक्लूड ही नहीं करे। और देखिए, हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि जो परिसीमन का आप कानून लाना चाहते हैं वो एक महिला आरक्षण बिल के
आड़ में आप ला रहे हो उसको। और देखिए जिस तरह से जो हिस्से हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो जो छोटे साउथ के जो प्रदेश हैं वो किस तरह से उनके ऊपर विक्टिमाइज हो गए। हम सब जानते हैं कि जो जिनकी पॉपुलेशन कम है और जिन्होंने शायद बड़ी मेहनत से अपनी पॉपुलेशन कम करी, तो क्या उनको इसका इनाम मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप कहते हो कि हम 50% सीज बढ़ा देंगे, बट इसका जो मेन बिल आया है उसकी प्रतियां सबके पास हैं, उसमें कहीं भी इसका लिखित उल्लेख नहीं है, भले चाहे कोई भी मिनिस्टर कह रहे हो। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये सबके मन में है, हर नारी के मन में है कि ये बिल जो है 2024 के इलेक्शंस में क्यों नहीं आ गया। यदि आपको कुछ करना ही नहीं था, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं थी जनगणना या जाति जनगणना करने की, तो इस पर तो बहुत सवाल है। देखिए इस समय की, देखिए मैं आपको रोकूंगी, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दे, कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है, सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है, ये कांग्रेस ने बयान दिया है। हम महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। प्रमोद तिवारी ने ये कुछ कहा है, सुन लेते हैं एक बार प्रमोद तिवारी कैसे हमलावर हैं आज। प्रमोद सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर आप लोग कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन का हम लोग विरोध करेंगे, तो क्या समर्थन करेंगे इस बिल का, विरोध करेंगे? मैं बहुत साफ करूँ, बिल्कुल स्पष्ट करूँ, क्लियर करूँ, कोई कंफ्यूजन न रहे। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, ये सोनिया गांधी जी इसकी जनक हैं, पंचायत में नगर निकाय में कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। परंतु डिलिमिटेशन में जो एक जहर है जिससे लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, विपक्ष खत्म किया जाएगा, हम उसके विरोध। तो देखिए कांग्रेस कह रही है कि साहब मंशा ही जो है वो सरकार की ठीक नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। अभी देखिए हमने सुना बीजेपी से एक बड़ा सवाल यही है विपक्षी दलों का कि नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की कोशिश की जा रही है। अगर साउथ के राज्यों ने अपने विकास पर ध्यान दिया, अपनी पॉपुलेशन पर ध्यान दिया, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दिया, तो आखिर संसद में उनका प्रतिनिधित्व क्यों कम किया जाए। और यही बड़े आइक है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ होके कहीं ना कहीं आप खाई खोद देंगे। शोभना, मैं वहीं से शुरू करूंगी जिस सुभाषित का मैं पूर्व में जिक्र कर रही थी। व्युचंती ही रश्मि भी विश्व मभासी रोचनम तात्वा मूर्ष वसूयवो गीबी ही कन्वा अहुषता। इसका मतलब है कि महिला अपने ज्ञान से अंधकार को दूर करती है विश्व के, और जो भी मनुष्य विश्व में समृद्धि की कामना करता है वो हमेशा महिला का सम्मान करता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आज जिस प्रकार के, मैं वहीं पे आ रही हूँ, बहुत स्पष्ट किया है सरकार ने कि किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी राज्य के साथ नहीं होगा। और यही समय है, सही समय है, क्योंकि जिस प्रकार से 23 में इस बिल को लाया गया था, कह रहा था कि आज ही क्यों नहीं कर देते। अब प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि आज ही कर रहे हैं, तो इसमें भी पीड़ा हो रही है। अगर हम राइट कहेंगे तो ये लेफ्ट कहेंगे, अगर हम लेफ्ट कहेंगे तो ये राइट कहेंगे, पर ये लेफ्ट राइट का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा महिला का है, उसके समानता का है। आप मेरे सवाल के जवाब से बच रही हैं, दाएं बाएं निकल रही हैं। मैं ऋतु को लाना चाहूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कहा कि किसी भी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। महिला इस देश की है, इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है, और ग्लोबल जहां पे परसेंटेज महिला का रिप्रेजेंटेशन का 27% है, वहां पर आप सोचिए कि 33% की आबादी आज चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो उसमें नेतृत्व करने जा रही है, तो पीड़ा कहां पर है। देखिए भाजपा की प्रवक्ता तो कोई जवाब दे नहीं पाई आपकी बात का, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ कि इनका जो एजेंडा है वो क्या है। एक्चुअली इनकी जो पैकिंग है, वो जो गिफ्ट पैक है ना, उसके ऊपर जो रैपर लगाया है वो महिला आरक्षण का लगाया है। अंदर क्या है, अंदर है परिसीमन, और परिसीमन के पीछे इनकी क्या कुटिल मानसिकता है कि किसी प्रकार से डिलिमिटेशन के जरिए जो है अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। इसको वोट बैंक बढ़ाने से आपको किसने रोका है? वोट बैंक तो कांग्रेस भी बढ़ा सकती है ना, आपको किसने रोका है? आपने एक लाइन लीजिएगा शोभना। देखो मैं आपके पीछे बोली नहीं, ये थोड़ा सा ये मेंटेन करो, थोड़ा सा एक एक करके बोले। ये अंग्रेजी में एक कहावत होती है जेरीमैंडरिंग, उसमें क्या होता है कि आप परिसीमन की आड़ में अपने हिसाब से, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जेरीमैंडरिंग को लेकर ही, वही आप आज यहाँ पे दर्ज करा रही हैं। बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया है। एल्ब्रिज से ये शुरू हुआ था, वो जो एल्ब्रिज जो गवर्नर थे वो अपने हिसाब से सीमाएं तय करते थे, और वो क्रैकिंग, स्टैकिंग और पैकिंग के जरिए जो है वोटों का बंटवारा कर देते थे। और यही इनकी मंशा है कि बार बार इनकी सरकार आए, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, जो इन्होंने एक लाइन में
एक लाइन में इसको समाप्त करूंगी शोभना। ये तुष्टीकरण की वोट बैंक की बात कर रही है। शाहबानो कौन थी? अरे शाहबानो कौन थी? जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रभावशाली फैसला लिया गया था तो उसके लिए आप कानून पारित करते हैं और उस महिला को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। शाहबानो में आपको नहीं दिखाई दिया कुछ भी, पर आज जब महिला के समान अधिकार की बात हो रही है तो आप दोबारा तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे हैं। वहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा है। ये जनता बहुत केवल सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर नियत इतनी साफ है तो आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही है कि 543 पर लागू कर दीजिए ना। वंदना जी देखिए, मैं तो बस सिर्फ 3 पॉइंट्स रखूंगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा देश के महिलाओं से तो झूठ बोल भी रही है, वो अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से भी झूठ बोल रही है। देखिए, भाजपा के मंत्री ने आकर कहा था कि ये प्रोपोर्शनेट सीट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आप बिल पढ़ेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इसमें प्रोपोर्शनेट होगा। डॉक्टर शोभा जी, हाँ देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि यहाँ पर महिलाएं हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो कह रही हैं कि महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं को जो नेतृत्व मिलने की बात है वो एक गिफ्ट पैकिंग है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लिसन टू मी, एक मिनट, बोला ना किसी विरोध के इस बिल को पास किया 2023 में। देखिए, जिसने भी बोला, मैं उन सबको कहती हूँ, जब देश की लगभग 50% आबादी की बात आती है तो हमें ये सोचना होगा, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे वो अंडमान निकोबार की हो, वो महिला है। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि 49% ऑफ द पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, उसको नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन इनकार नहीं है और रास्ता पकड़ लो। सुनिए, आप 2026 के सेंसस पे क्यों नहीं दे रहे और फिर चप्पू ला दो, ये तो कोई बात नहीं हुई। यही चलिए, तो ये तो मंशा को साफ दर्शाता है कि कुछ पार्टियां चाहती नहीं, कुछ पार्टियां चाहती नहीं, ये महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी है। और ये चप्पू मैं ये कहूंगी कि ये राष्ट्र विरोधी भी है। ये राष्ट्र विरोधी हो तो रहा है सारे राज्यों में, एक के बाद एक जीतते जा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी भी है। जो देश की 50% आबादी के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्या करे बेचारी, उनको चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी कवरेज यहाँ विजय चौक से लगातार जारी है। आप जी न्यूज देखते रहिए। महिलाओं का ये पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और पल पल का सबसे पहला अपडेट लगातार हम जी न्यूज के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे।